बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं साइंस का, वो भी क्लास 6 का। और हमारा जो आज हमारा पार्ट है वो है पार्ट 5 सॉरी, ये हमारा आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 5। और पार्ट 5 में हमने कुछ ऐसी चीजें आपको समझाई हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए और आगे आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा चैप्टर 5 में हम क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम Figure 3.5 you have learned that vitamin A, B1, C and D and minerals calcium, iodine and iron are two groups of food component that protect our body from various diseases. But how can we overcome vitamin and mineral deficiency diseases or disorders? बच्चों इतनी लाइन पढ़ने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये उठना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ विटामिन है क्या। व्हाट इज विटामिन? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विटामिन, तो आप कैसे डेफिनेशन ऑफ विटामिन बताएंगे? देखो बच्चों, डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विटामिन एंड मिनरल्स हम वो कंपोनेंट होते हैं, देखो अगर आप यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, विटामिन एंड मिनरल्स आर दैट कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी, ठीक है, फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, ठीक है, ठीक है। जैसे आप आपकी बॉडी के वो कंपोनेंट है, आपके फूड के वो कंपोनेंट है विटामिन और मिनरल्स, जो कि जो विटामिन है और जो मिनरल है आपके फूड का वो कंपोनेंट है जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? वेरियस डिजीजेस, जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं उनसे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कौन? विटामिन और मिनरल्स। विटामिन आपने अभी तक, बहुत सारे विटामिन होते हैं बच्चों, आपने अभी तक जो पढ़े हैं उनमें विटामिन ए आपने पढ़ा है, रेटिनॉल आपको पता होगा, विटामिन बी1 आपने पढ़ा है, थायमिन मैंने इसका नाम बताया था, विटामिन सी आपने पढ़ा है, इसका नाम मैंने आपको एस्कॉर्बिक एसिड बताया था, और विटामिन डी आपने पढ़ा है जिसका नाम मैंने कोलीकैल्सिफेरॉल या कैल्सिफेरॉल बताया था। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने मिनरल्स पढ़े हैं अभी तक। कैल्शियम हमने बताया था, कैल्शियम को सी ए लिखते हैं। आयरन हमने बोला था एफ और ई लिखते हैं आयरन। और तीसरा मिनरल हमने बताया था आयोडीन, जिसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो बच्चों ये सब जो चीजें हैं ये हमारी फूड के कंपोनेंट हैं और हमें बचाते हैं वेरियस बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, देखिए आपने विटामिन पढ़ लिए ए बी1 और सी, और मिनरल्स आपने पढ़े हैं कैल्शियम आयोडीन एंड आयरन, ठीक है। हमने क्या बोला? आर फूड कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज। देखिए यहीं से क्वेश्चन बन गया। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है जो हमारे माइंड में है और जो हमें इस बुक से क्वेश्चन मिलता है, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस? डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती है बच्चों? यानी डिजीज तो आप जानते हैं बीमारियां होती हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं? या डेफिशिएंसी डिजीज को हम कभी कभार डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर्स। देखो, डिजीज मतलब बीमारी, डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी, शॉर्टेज। किसी की कमी की वजह से, किसी चीज की शॉर्टेज की वजह से अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस, या हम इसको डिसऑर्डर्स भी बोल देते हैं। अब देखो यहाँ डेफिनेशन क्या लिखी है, ये लिखा है आर डेफिशिएंसी डिजीज इज अ डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। जो आपकी डाइट है, जो आप खाना खा रहे हैं, उस खाने में कुछ एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, जो इंपॉर्टेंट है, अगर वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में नहीं है तो आपको जो बीमारी होगी उसे हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले कि जो न्यूट्रिएंट हमें चाहिए अगर वो हमें नहीं मिलेंगे, उनकी वजह से जो बीमारी होगी, सच अ डिजीज इज रिफर्ड एज डेफिशिएंसी डिजीज। अगर आपसे कोई पूछता है गिव एग्जांपल ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज, आप बोलेंगे नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी होती है जो कि डेफिशिएंसी की वजह से होती है। बेरी बेरी एक बीमारी होती है जो कि डेफिशिएंसी की वजह से होती है। स्कर्वी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली बीमारी। रिकेट्स डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली बीमारी। एना एनीमिया डेफिशिएंसी डिजीज है। और गॉइटर ये भी डेफिशिएंसी डिजीज है। बच्चों से पहले की क्लास में मैंने आपको बताया है गॉइटर होता है किसकी कमी से? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। एनीमिया होता है किसकी कमी की वजह से? आयरन की कमी की वजह से। रिकेट्स होता है किसकी कमी है? कैल्शियम की कमी की वजह से। स्कर्वी होती है किसकी कमी से? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। इससे बाद एक बीमारी और है बेरी बेरी, ये होती है विटामिन बी1 की जब कमी हो जाती है। और इससे पहले होता है नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। ये सब पता होना चाहिए अभी से लेके जब तक आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, आपको ये क्वेश्चन हमेशा टकराते ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आपको दिए थे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट पेज में हमारे लिए क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब आता है अगला क्वेश्चन जो हमें इस जो पेज में जितना भी हमें दिया है एनसीईआरटी ने, यहाँ से हमें क्वेश्चन बनते हैं और तैयार होने चाहिए। क्वेश्चन ये है, नेम 3 मेजर सोर्सेस ऑफ ईच। हमें विटामिन ए,
विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन डी के मेजर सोर्स बताने। मेजर सोर्स का मतलब है बच्चों, विटामिन ए हमें सबसे मैक्सिमम कहाँ से मिल रहा है, लाइकवाइज विटामिन B1 कहाँ से मिल रहा है, सी और डी हमें मैक्सिमम कहाँ से मिल रहा है। तो अब अगर आप यहाँ जाएं, सारे आंसर यही दिए गए हैं आपकी बुक में। देखो यहाँ लिखा है सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, सम सोर्सेज लिखा है, ठीक है। अब विटामिन ए ही हमसे पूछा है, तो सोर्सेज क्या है, देखो मैंगो, मैंगो आप देख रहे हैं, मैंगो से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन ए आपको मिलता है। मिल्क, मिल्क से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन ए मिलता है। पपाया से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन ए मिलता है। और कैरेट, जिसको हम बोलते हैं गाजर का हलवा, ठीक है, उससे कौन सा विटामिन मिलता है, ए विटामिन मिलता है। तो आपका आंसर हो गया। अब विटामिन B1 के सोर्स हमें यहाँ दिए गए हैं, देखो सम सोर्सेज ऑफ विटामिन B1 कौन कौन है, फ्लैक्स के सीड अगर आप खाएंगे, व्हीट आप लेंगे गेहूं, ठीक है, मिल्क दूध, राइस मतलब चावल, पंपकिन यानी कि कद्दू के बीज और पनीर अगर आप लेंगे, तो यहाँ से आपको कौन सा विटामिन मिल रहा है, B1। अब देखो एक चीज बड़ी कॉमन है, मिल्क से आपको विटामिन B1 भी मिल रहा है और मिल्क से आपको विटामिन ए भी मिल रहा है। आप देख रहे हो मिल्क दोनों जगह कॉमन है, तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि डेली आपको मिल्क लेना है। दो विटामिन तो आपको मिल्क से ही मिल रहे हैं। तीसरा, आपको विटामिन सी के सोर्स पूछे हैं, ठीक है, और विटामिन सी के सोर्स यहाँ दिए गए बच्चों, देखो सम सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो भी खट्टा होगा, मैक्सिमम जो भी खट्टा होगा उसके अंदर विटामिन सी होगा, जैसे लेमन, लेमन से विटामिन सी, ग्रीन चिली हरी मिर्च विटामिन सी, गुआवा अमरूद विटामिन सी, ऑरेंज संतरा विटामिन सी, टोमेटो खट्टा होता है विटामिन सी, और आंवला खट्टा होता है विटामिन सी। मिल गया आंसर। अब देखिए फोर्थ, विटामिन डी कहाँ कहाँ से मिल रहा है, ये भी दिया है आपको, आपकी बुक में सब कुछ दिया रहता है, बस आपको पढ़ना है ध्यान से, और मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे आप। विटामिन डी देखो क्या मिला, मिल्क। अब देखो मिल्क से आपको क्या क्या मिला, मिल्क से आपको विटामिन ए भी मिल गया बच्चों, मिल्क से आपको विटामिन B1 भी मिल गया और मिल्क से आपको विटामिन डी भी मिल गया। देखो मिल्क से तीन चीज तो यही मिल जा रही है आपको, बात समझ में। इसीलिए डेली का एक ग्लास मिल्क आपने पीना आवश्यक है। अब आता है फिश, ठीक है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, तो आपके लिए फिश, अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके लिए मिल्क। बटर आप जानते हैं, बटर से कौन सा विटामिन मिल रहा है, विटामिन डी। आपको एग्स, कौन सा विटामिन मिल रहा है, विटामिन डी। एडिबल, एडिबल का मतलब होता है बच्चों खाने वाला, जो चीज खाने लायक होती है उसको हम बोलते हैं एडिबल। एडिबल मशरूम, मशरूम अगर आप खा रहे हैं, एक मशरूम होता है जंगली, फॉरेस्ट में उगता है, उसे नहीं खाना चाहिए, पॉइजन होता है उसके अंदर। लेकिन जो खाने वाला मशरूम होता है, जिनको उगाया जाता है, अगर आप उसे खाएंगे तो आपको कौन सा विटामिन मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं। चलो इसका आंसर भी ढूंढते हैं, हमारी एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया गया, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। देखो पढ़ते देखो, ये लिखा है फूड कंपोनेंट्स, फूड कंपोनेंट मतलब फूड के वो हिस्से, फूड के वो पार्ट दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट, ग्रोथ, help repair and protect our body from diseases and maintain various bodily functions are called। ये मिल गया आंसर। देखो अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट आर न्यूट्रिएंट, तो आपने यहां से लेके यहां तक अगर आपने लिख लिया या आपने पढ़ लिया या आपने बोल दिया या आपने लर्न कर लिया, तो समझ लो आपको इसका आंसर मिल गया। तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट बच्चों हमारे फूड के, जो हम खाना खाते हैं उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें सपोर्ट देते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी जो ग्रोथ होती है माइंड की, बॉडी की, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसको रिपेयर करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से, ठीक है। और यानी कि एंड मेंटेन करते हैं वेरियस बॉडीली फंक्शंस, यानी कि बॉडी के अंदर चलने वाले डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको चलाने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, तो आप कहेंगे न्यूट्रिएंट, यहाँ देखो न्यूट्रिएंट क्या है, आर फूड कंपोनेंट। सबसे पहली बात, अगर आपने आपसे किसी ने पूछा व्हाट आर न्यूट्रिएंट, आप कहेंगे दीज आर कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे इनका वर्क क्या है, इनका काम क्या है न्यूट्रिएंट का, आप बोलेंगे पहला काम ये है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे दूसरा काम ये है, ये हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि हमारी ग्रोथ करते हैं। तीसरा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या काम है इनका तीसरा, आप कहोगे ये रिपेयर करते हैं बॉडी का, ठीक है। चौथा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ये क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे ये प्रोटेक्ट करते हैं, इससे फ्रॉम डिजीजेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम लिख देता हूं जो आपके समझने के लिए, प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से। और आपसे पांचवा कोई पूछेगा तो आप ये बोलेंगे सपोर्ट करते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं, ठीक है, फंक्शन, फंक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी के जो फंक्शन चल रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट आर फूड कंपोनेंट, ठीक है, एंड देयर फंक्शन, दे गिव्स एनर्जी, दे मेंटेन ग्रोथ, दे रिपेयर बॉडी, दे प्रोटेक्ट डिजीजेस एंड दे सपोर्ट और बॉडी फंक्शंस। हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेम 5 मेजर, मेजर का मतलब होता है जो सबसे खास है, न्यूट्रिएंट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम आवर फूड। हमें 5 ऐसे न्यूट्रिएंट बताने हैं बच्चों
जो कि हमें हमारे खाने से मिलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, इसका आंसर भी आपके एनसीईआरटी में दिया होगा। देखो ये लिखा है द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। मेजर न्यूट्रिएंट हमारे फूड में कौन कौन से हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 फैट, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 मिनरल्स। बस आंसर आ गया आपका। नेम 5 न्यूट्रिएंट विच वी गेट फ्रॉम आवर फूड। फूड से हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट मिलते हैं, मेजर बताने हैं, मेजर, माइनर नॉट, मेजर बताने। तो मेजर में सबसे पहला क्या मिला आपको? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा आपको क्या मिला? प्रोटीन्स। ठीक है, तीसरा आपको क्या मिला? फैट। चौथा आपको क्या मिला? विटामिन। ठीक है, और पांचवा आपको क्या मिला? मिनरल्स। देखा आपने? देखो आपके क्वेश्चन के आंसर आपकी बुक में ही दिए रहते हैं, बस आपको क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए और उसके आंसर लिखने आने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। विच न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई? क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यूट्रिएंट तो चलो पढ़ लिया आपने, 5 न्यूट्रिएंट होते हैं मेजर। न्यूट्रिएंट क्या काम करते हैं ये भी पढ़ लिया इससे पहले के क्वेश्चन में। अब ये पूछ रहा है आपसे कि प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं भाई। ठीक है, अब इसका आंसर भी आपको यही दिया होगा। दो क्वेश्चन पूछे इसने, इसने पूछा है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं और उनको प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट क्यों कहते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, ये लिख रहा है विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। देखो 5 पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, फैट पढ़ा, वो ये विटामिन पढ़ा, मिनरल पढ़ा। तो ऊपर के 3 छोड़ो, नीचे के 2 पकड़ लो। विटामिन और मिनरल ये लिखा है ना, तो विटामिन जो है और इसके साथ दूसरा जो है वो है मिनरल। तो विटामिन और मिनरल्स जो हैं, ये जो न्यूट्रिएंट है दोनों, इनको हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ये तो आंसर मिल गया। क्यों बोलते हैं? दीज न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट मतलब विटामिन और मिनरल प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, प्रोटेक्ट आवर बॉडी कहां से? फ्रॉम डिजीजेस, बीमारियों से बचाते हैं, एंड कीप अस हेल्दी। ठीक है, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा विच न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, योर आंसर विल बी विटामिन एंड मिनरल्स। व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव? because they protect our body from diseases and keep us healthy। बात समझ में आ गई? तो इतने सारे क्वेश्चन आपके इस पेज से बन गए हैं। अब हम आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज में कुछ हमारे लिए और नई चीज तैयार है। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या बन रहा है? क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन ये कह रहा है नेम, यहाँ अगर हम यहाँ बढ़ते हैं ना तो हमें कहाँ पे दिखेगा? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हम थोड़ा सा अगर यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखना चाहेंगे, कुछ आइटम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ देखो ये क्वेश्चन है आपका। नेम 5, 5 पूछ रहा है आपसे, ज्यादा नहीं पूछ रहा है, केवल 5 पूछ रहा है। फूड आइटम पूछ रहा है, फूड के आइटम यानी कि जो खाना खाते हो। विच आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। 5 ऐसे आइटम बताओ कह रहा है कि जिनमें, ठीक है, जिनमें विटामिन और मिनरल हमें मिलते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला अगर आप शुरू करोगे, एक मिल्क पहला, ठीक है, दूसरा आप शुरू करोगे ग्रीन वेजिटेबल्स, दूसरा, तीसरा आप शुरू करोगे फ्रूट्स, फ्रूट्स, और चौथा आप शुरू करोगे होल ग्रेन्स। ठीक है, अब इससे पहले के पेज में चले जाओ, इससे पहले के पेज में चले जाओ आप, इससे पहले के पेज में जाओगे तो आपके पेरेंट्स आपको क्या कर रहे हैं? एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये लाइन क्या लिखी है, ये कह रहा है कि आपके पेरेंट्स, यूर पेरेंट्स मे हैव एडवाइज्ड यू टू हैव। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपको एडवाइस किया है खाने के लिए, क्या? मिल्क लेने के लिए, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए, होल ग्रेन्स लेने के लिए। रेगुलरली लेना है आपने इन्हीं सभी चीजों को। ठीक है, तो इनके अंदर सभी आपके विटामिन और मिनरल्स सब आ जाते हैं। अब देखो ये क्या है, अगर आपसे कोई पूछे ये 5 फूड आइटम्स क्या है, तो 5 फूड आइटम आपने बोल दिए। आपने वेजिटेबल्स ले लिए, आपने फ्रूट्स ले लिए, आपने ग्रेन्स ले लिए, आपने मिल्क ले लिए, ठीक है, और ग्रेन्स में भी सारे ग्रेन्स आपने ले लिए, तो आपको क्या मिल जाएंगे? विटामिन और मिनरल मिल जाएंगे। अब यहाँ क्या लिखा है देखो बच्चों, ये लिखा है दीज फूड आइटम आर सम सोर्स ऑफ विटामिन, इनमें से कुछों में विटामिन मिलता है और मिनरल्स, और कुछ में मिनरल्स मिलता है। ठीक है, ऑल्दो विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं लेकिन कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। कैसे अमाउंट में चाहिए होते हैं? स्मॉल अमाउंट। अगर आपसे कोई पूछे कि विटामिन और मिनरल हमें कितने खाने चाहिए, तो आप बोलेंगे हमें कम खाने चाहिए लेकिन रोज खाने चाहिए। बात समझ आ गई? अब अगला क्वेश्चन देखो, नेम फूड आइटम्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। आपने ऐसे फूड आइटम का नाम बताना है जो कि हमें हमारी बॉडी के द्वारा चाहिए, डेली चाहिए लेकिन कम क्वांटिटी में चाहिए। कैसी क्वांटिटी में? स्मॉल क्वांटिटी में। तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो विटामिन है, हमारी बॉडी को चाहिए लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में, और दूसरा क्या है? मिनरल्स है। ठीक है, ये भी हमारी बॉडी को चाहिए लेकिन कैसी क्वांटिटी में चाहिए? स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। अब अगर आप देखो, ठीक है, दे आर एसेंशियल टू कीप अवर बॉडी हेल्दी, ये हमारे लिए जरूरी है। एसेंशियल का मतलब होता है बच्चों जरूरी। क्यों? ताकि हमारी बॉडी हेल्दी बॉडी बनी रहे, बीमारियां ना हो। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स। रॉ का मतलब होता है कच्ची सब्जियां, ठीक है, कच्ची सब्जियां,
कच्ची सब्जी, आप सब्जी मार्केट से लेके आ रहे हो, सब्जी मार्केट से, तो कच्ची सब्जी है, घर में आया आपने पकाया तो उसको हमने बोल दिया कुक्ड वेजिटेबल। तो ये कह रहा है व्हाट डिफरेंस, क्या अंतर होता है कह रहा है पकी हुई सब्जियों में और कच्ची सब्जियों में। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट वेजिटेबल्स समटाइम लूज देयर ब्राइट कलर और बिकम सॉफ्टर एंड लेस क्रिस्प व्हेन कुक्ड। ये कह रहा है कि कभी आपने ऐसा ध्यान दिया है कि वेजिटेबल्स अगर हम उसको पका देते हैं, यानी कि पकाते हैं, उसे गैस में बनाते हैं, ठीक है, या उसको बॉईल करते हैं, तो उसका जो कलर हो जाता है वो थोड़ा ब्राइट हो जाता है। जो ब्राइट कलर जो होता है वो थोड़ा डल हो जाता है, यानी कि पहले सब्जी बहुत डार्क दिख रही थी, लेकिन बनने के बाद उसका कलर थोड़ा फेड हो गया, हल्का हो गया, ठीक है। या सब्जी पहले बहुत टाइट थी और सब्जी कुक करने के बाद, पकाने के बाद सब्जी क्या हो गई, सॉफ्ट हो गई। या सब्जी पहले बहुत ज्यादा क्रिस्पी थी, क्रिस्पी मतलब क्रंची, ठीक है, खाने में जैसे होते हैं, और लेकिन आपने पकाया तो फिर क्या हो गई, लेस क्रिस्प हो गई। कब, कुकिंग करने का, कभी नोटिस किया है आपने, ये आपने बताना है। तो ये कह रहा है, अब चलो पहले ये समझते हैं, ये जो क्वेश्चन लिखा था आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल। जो रॉ मतलब कच्ची कच्ची सब्जी, और कुक्ड मतलब पकी हुई सब्जी के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला देखो, रॉ इधर लिखा है, इधर हमने लिखा है कुक्ड। सबसे पहला पॉइंट, रॉ जो होती है कच्ची सब्जियां, ईटन, उनको हम खाते हैं विदाउट कुकिंग, बिना पके हुए हम उनको खा लेते हैं। लेकिन कुक्ड वेजिटेबल को हम क्या करते हैं, खाते हैं आफ्टर कुकिंग। दूसरा, अगर रॉ का एग्जांपल, एक हो गया कैरेट, एक है कुकुम्बर, एक है टोमेटो। बात समझ में आ गई, कच्चा खा सकते हैं आप। और जो कुक्ड है, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल। इसी तरीके से रॉ वेजिटेबल्स क्या होती है, क्रंची, ठीक है। जैसे आप अगर कभी आप अंकल चिप्स खाए हैं तो कड़क कड़क की आवाज आती है खाने में, तो वो क्रंची है, ठीक है। या फ्रेश, ताजी होती है रॉ, ये होती है सॉफ्ट, ये कोई क्रंच नहीं होता, और टेंडर होती है, मुलायम होती है, ठीक है, मुलायम होती है, टेंडर का मतलब होता है मुलायम। फिर रॉ वेजिटेबल फ्रेश होती है और नेचुरल होती है, ये सॉफ्ट होती है और टेस्टी बहुत होती है पकी हुई सब्जियां। अगर बात करें रॉ और कुक्ड में, तो रॉ के पास ज्यादा विटामिन होते हैं, और कुक्ड के पास विटामिन होते हैं लेकिन कम होते हैं, क्योंकि जब हम उसे कुक करते हैं तो विटामिन का लॉस हो जाता है, विटामिन खत्म हो जाता है। और अगर रॉ वेजिटेबल्स को देखें डाइजेशन में, तो इसको पचाने में बहुत मेहनत लगती है, नहीं पचती है अच्छी तरह से। लेकिन अगर हम बात करें कुक्ड वेजिटेबल की, तो कुक्ड वेजिटेबल जो होती है आसानी से पच जाती है, जल्दी से पच जाती है। बात समझ में आ गई। तो आपने देखा ये किस तरीके से हमने इसमें से क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हमने चीजों को कर लिया, ठीक है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन देखो सबसे ऊपर, क्वेश्चन क्या दे रहा है, ये कह रहा है कि नेम द न्यूट्रिएंट, एक ऐसे न्यूट्रिएंट का नाम बताओ विच गेट लॉस्ट, जो कि गायब हो जाता है, कब, कुकिंग द फूड। अगर हम किसी खाने को बना रहे हैं, उस खाने को बनाने में हमारी उस खाने से कौन सा विटामिन पकने से पहले था और कौन सा विटामिन पकने के बाद गायब हो जाता है, कौन सा न्यूट्रिएंट गायब हो जाता है। अब इसका आंसर हमें एनसीईआरटी बताएगी। एनसीईआरटी में देखो, ये कह रहा है कि सम न्यूट्रिएंट, सम यहां तक हमने पढ़ लिया था कुक्ड तक, यहां से देखो, सम न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन सी एंड अदर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई। तो इसका आंसर क्या होगा, नेम द न्यूट्रिएंट व्हिच गेट लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग द फूड आइटम, आप बोलेंगे विटामिन सी। कौन सा विटामिन है, विटामिन सी, ठीक है। अच्छा, विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है जब हम किसी खाने को पकाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ हाई, हाई मतलब ज्यादा, हीट, हीट मतलब गर्मी, ज्यादा गर्मी की वजह से विटामिन सी लॉस हो जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इनटू अवर डाइट, ठीक है। वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मे आल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन। एक बात और कह रहा है कि अगर हम किसी विटामिन को, ठीक है, अगर हम किसी वेजिटेबल को या किसी फ्रूट को अगर हम वॉश करते हैं, ठीक है, या कट करते हैं, या पील करते हैं, मतलब छील देते हैं, ये पील देखो यहाँ वर्ड लिखा है पील, पील का मतलब होता है छीलना, जैसे आलू छीलते हैं आप, ठीक है, या एप्पल का बाहर का छीलते हैं, कट करना मतलब उसे काट देना, ठीक है, वॉशिंग मतलब उसको धो लेना। तो अगर हम वॉशिंग करेंगे तो भी विटामिन का लॉस होगा, कट करेंगे तो भी विटामिन का लॉस होगा, पील करेंगे छीलेंगे तो भी विटामिन का लॉस होगा, चाहे फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। हाउएवर इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बी थॉरोली वॉश्ड बिफोर कंजम्पशन। लेकिन हमें ये भी कहा जाता है कि आपको खाने से पहले, कंज्यूम करने से पहले, कंजम्पशन करने से पहले, वेजिटेबल हो या फ्रूट हो, उसको अच्छी तरह धो लेना चाहिए, थॉरोली वॉश कर लेना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आगे देखो, क्वेश्चन कह रहा है ऑल न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। क्या हमें सारे न्यूट्रिएंट प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, सही बताओ, हमें सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, सोच के बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों, आपने कमेंट में लिखना है, कहाँ लिखना है आपने, कमेंट में लिखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब आते हैं इसके आंसर के ऊपर। अगर आपने कमेंट में आंसर लिख लिया तो अपना आंसर चेक करिए। इसका आंसर क्या है, इस इमेज को देखो बच्चों, ये लड़का दिख रहा है आपको, ये लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये लड़के ने क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा, इसका क्वेश्चन है डू वी ऑब्टेन्ड ऑल न्यूट्रिएंट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। क्या हमें सारे न्यूट्रिएंट प्लांट और एनिमल से ही मिलते हैं। अब इसके साथ एक लड़की खड़ी है, ये लड़की ने कहा, इसका नाम है मेदू, ठीक है, ये लड़के का नाम है मेदू, उसने कहा नो मेदू, न्यूट्रिएंट लाइक सॉल्ट, सॉल्ट मतलब नमक, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक। तो अब आपको ये पता चला
कि सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते हैं। प्लांट और एनिमल के अलावा हमें कुछ न्यूट्रिएंट कहाँ से भी मिलते हैं, सॉल्ट से, नमक से भी मिलते हैं। नहीं सॉरी, मतलब कुछ और न्यूट्रिएंट जैसे कि सॉल्ट हमें ये कहाँ से मिलता है, सी वाटर। सी वाटर मतलब सी, समुद्र के पानी से, और रॉक मतलब चट्टानों से। अगर चट्टान हम तोड़ेंगे तो हमें वहां से नमक मिल सकता है, और समुद्र का जो पानी होगा वहां से हमें क्या मिल सकता है, नमक मिल सकता है, यानी कि सॉल्ट मिल सकता है। ठीक है, सॉल्ट मिल सकता है, और सॉल्ट क्या है, एक न्यूट्रिएंट है, जो कि ना कि हमें प्लांट से मिल रहा है, जो कि हमें कहाँ से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या लिखा आपने, ऑल न्यूट्रिएंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। फॉल्स, गलत बात है, क्योंकि हमें कहाँ से मिल रहे हैं न्यूट्रिएंट, प्लांट से भी मिल रहे हैं, और हमें कहाँ से मिल रहे हैं, एनिमल से भी मिल रहे हैं। ठीक है, ये भी आपने देखा। और हमें कहाँ से मिल रहे हैं, रॉक से भी मिल रहे हैं, और हमें कहाँ से मिल रहे हैं, सी वाटर से भी मिल रहे हैं। बात समझ आ गई। तो इतनी जगह से हमें क्या मिल सकते हैं, न्यूट्रिएंट मिल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, नेम वन न्यूट्रिएंट, एक ऐसे न्यूट्रिएंट का नाम बताओ जो कि हमें रॉक से मिलता है। अभी मैंने बताया आपको, क्या नाम है उसका, सॉल्ट। नमक हमें कहाँ से मिल रहा है, रॉक से मिल रहा है। अब एक क्वेश्चन और आ गया, नेम द विटामिन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। अच्छा, एक ऐसे विटामिन का नाम बताओ कह रहे हैं जो कि हमारी बॉडी बना लेती है, खुद से बना लेती है। ठीक है, अब चलो पढ़ते हैं, इसका आंसर यहाँ लिखा होगा। अब देखो डायग्राम में आए हम यहाँ, तीसरा, ये लड़की है। ठीक है, ये लड़की क्या कह रही है, ऑल्सो विटामिन डी कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी। ये कह रहा है विटामिन डी। ठीक है, यहाँ अगर आते हैं तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसको हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से बनाती है। बात समझ में आ गई। ये पूछने क्वेश्चन पूछा, नहीं द विटामिन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो आप कहोगे विटामिन डी आपकी बॉडी बना रही है। ठीक है, कैसे बॉडी बना रही है, अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट, और जब हमारी बॉडी सनलाइट के कांटेक्ट में आएगी तो हमारी बॉडी कौन सा विटामिन बनाएगी, विटामिन डी। तो अब आपने देखा कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं, एनिमल से मिल रहे हैं, रॉक से मिल रहे हैं, सी वाटर से मिल रहे हैं, और पांचवा एक आपको और मिल गया कहाँ से, फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, बॉडी ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन बॉडी से भी आपको क्या मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, विटामिन मिल जाते हैं, यानी कि क्या है, न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, जो ये क्या लिखा है, ये कह रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। इसको हम चलो अगले पेज में जाके पढ़ते हैं, ये हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, इस चीज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डाइटरी फाइबर। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डाइटरी फाइबर, लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने खाना खाया, जो हमने अभी तक खाना खाया, उस खाने में आपने कार्बोहाइड्रेट देखा, उसमें आपने प्रोटीन देखा, उसमें आपने फैट देखा। तीन चीज आपने देखी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आपने देखा। फैट के अलावा आपने विटामिन देखा, और आपने क्या देखा, मिनरल देखा। ये पांच चीज के बारे में आपने पढ़ लिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो हमारे खाने में कुछ चीजें और भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि फाइबर, हमारे खाने में कुछ चीजें और भी होती हैं, जैसे क्या होते हैं, फाइबर होते हैं। लेकिन जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास हमारी वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। अगली क्लास में पढ़ेंगे, फाइबर को लेके स्टार्ट करेंगे, और यहीं से हम शुरू करेंगे अपना। ठीक है, तो चलिए अभी यहीं रोकते हैं क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और समझते हैं, देखिए क्या क्या नई नई चीजें हमें सीखनी है, और उसके बाद फिर हम आपको नया जो फाइबर वाला जो टॉपिक है, फाइबर वाले टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।